सभी देश व प्रदेशवासियों को रमेश जोशी का नमस्कार, राम राम और प्रणाम। साथियों, जब जब कोई सरकार, राज्य सरकारें चुनाव हारती है या कोई भी पार्टी चुनाव हारती है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, तो वो एक ही नारा लगाती है, ईवीएम खराब है, संविधान खतरे में है, राजनीतिक मूल्य का हनन हो रहा है, तुष्टीकरण हो रहा है, फलां हो रहा है, ढिकरा हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। अभी पिछले दिनों सुना हुआ, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की 15 साल की कुर्सी को उखाड़ फेंक दिया जनता ने। क्यों फेंक दिया? इसके ऊपर डिसीजन होना चाहिए, इस पे विचार और मनन होना चाहिए, ना कि पोखलाहट के अंदर ये कह दिया जाए कि बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने ईवीएम खराब कर दी, बीजेपी ने वोट काट दिए। ऐसे नहीं होता है। आपने 15 साल में जो तुष्टीकरण की राजनीति की, उसका दुष्परिणाम ये निकला कि जनता ने आपको सबक सिखा दिया। जब आरजी कॉलेज के अंदर लड़की के साथ बलात्कार हत्या कर दी गई, तब आप कहाँ गई थी? लाखों स्टूडेंट सड़क पे खड़े थे, आपने डंडे बरसाने शुरू कर दिए थे। हाँ, तब आपको नजर नहीं आया था? जब मुशीराबाद के अंदर हिंदुओं को जलाया गया, रात को उनके घर और मकान जला दिए गए, उन्हें छोड़कर भागना पड़ा, तब आपको संविधान नजर नहीं आया? तब आपको ये नजर नहीं आया? हाँ? जब जब चुनाव पंचायत के हुए, एमएलए के हुए, तो विपक्ष को आपने फॉर्म तक भरने नहीं दिया, उनको मारा पीटा, फांसी भी लटका दिया गया आपने, तभी संविधान खतरे में नहीं आया? तब आपको कुछ नजर नहीं आया? आज जब जनता ने आपको उखाड़ के फेंक दिया है, तो आपको संविधान खतरे में आ रहा है। अरे, जिस कम्युनिस्टों को तुमने गाली दी, जिस कम्युनिस्टों की हत्या आपने 2011 में कराई, आज उनके आगे पैर पसार के हाथ जोड़ के कह रही हो कि एक हो जाओ। हाँ, शर्म आने की बात है। ममता जी, सांप मर गया है, अब लाठी पीटने से कोई फायदा नहीं है। रस्सी जल जाती है लेकिन आपका बल नहीं गया। जनता ने आपको सबक सिखाया है। पिछले दिन 2 दिन पहले अभिषेक बनर्जी के पर जो जनता ने हमला किया, मैं हमला का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन वो जो आक्रोश जनता में था, वो आक्रोश बाहर आ पड़ा और जनता ने कल्याण बनर्जी को दिखा दिया। अरे भाई, आप जब 15 साल तक जनता को लूटोगे, आपके द्वारा पोषित आपके कार्यकर्ता टोलाबाजी करते हैं, दलाली करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, तब आपको नजर नहीं आता संविधान खतरे में है। और आप जब चुनाव हार के, जब संविधान खतरे में आ रहा है, ममता बनर्जी, अपनी हार को पचाना सीखो, अपनी गलतियों में सुधारो। मैं विपक्ष से एक ही बात कहना चाहूँगा कि हर चुनाव के अंदर आप एक रोना बंद कर दो, अपने आप को सुधारो, तुष्टीकरण की राजनीति करना बंद करो। जब सूर्या मरता है, तब एक भी ये सेकुलरिज्म का कीड़ा काटने वाले नेता कुछ नहीं बोलते हैं, और जब दूसरे दिन उसकी एनकाउंटर हो जाता है, वो समुदाय विशेष का है, तो सब लोग कहते हैं संविधान खतरे में है, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ऐसे नहीं होता है। समान दृष्टि रखो सभी धर्मों के प्रति। सभी देश के लोग राष्ट्रीय लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर मुस्लिम आतंकवादी होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होता है? इसका जवाब है, जब मुशीराबाद में हमला किया गया, जब 1990 के अंदर कश्मीर के अंदर लाखों हिंदुओं को काट काट करके देश छोड़ने को, कश्मीर छोड़ने का मजबूर कर दिया गया, जब संविधान कहाँ था? नेताओं, समझ जाओ, विपक्ष वालों, ये जनता जनार्दन है, इसको अपने अधिकार का पता है। यही वही जनता है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें दी थी 80 के अंदर, और आज 300 से उससे ऊपर सीटें दे रही है। ऐसे नहीं है। यही जनता जनार्दन है जिसने इंदिरा जी को हराया, अटल जी को हराया, राजीव जी को हराया, बड़े से बड़े नेताओं को जनता जनार्दन ने हरा दिया है। इसलिए विपक्ष वालों, अपनी गलतियों को सुधारो। मैं ममता जी से पूछना चाहता हूं कि बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग करने के लिए केंद्र सरकार को 15 साल से जमीन क्यों नहीं दी? क्या प्रयोजन था आपका? किस लिए आपने जमीन नहीं दी? घुसपैठियों को भर भर करके आपने उनके कार्ड बना दिए, उनके वोटों में आप जीत रही थी। वो घुसपैठिए भारत की जनता का अधिकार खा रहे थे, उनके द्वारा दी हुई सारी सुविधाओं का हनन कर रहे थे। वो कहाँ गए थे आप लोग? और आप जनता ने जब हरा दिया तो कहता संविधान खतरे में, मैं दिल्ली जाऊंगी। ऐसे नहीं होता है। कहीं चले जाओ, आप जनता के काम नहीं करोगे, जनता का सम्मान नहीं करोगे, तो जनता आपको अर्श से फर्श में लाके पटक देगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इतना ही कहूँगा
एक रहोगे सेफ रहोगे, योगी जी का नारा है, बटोगे तो कटोगे। हिंदुस्तानियों सब एक रहो, राष्ट्र भावना के साथ राष्ट्र की उन्नति और प्रगति में अपना योगदान दो, तभी यह देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।